खुदावंद के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। ZYG TV बिलीव टू रिडीम की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आइए हम दुआ करेंगे और खुदावंद के पाक कलाम की तरफ बढ़ेंगे। ज़िंदा जलाली आसमानी बाप, तेरे हजूर झुकता हूँ, अपने आप को खुदावंद तेरे हजूर पेश करता हूँ। खुदावंद आसमानी बाप, मिन्नत करता हूँ कि तू तेरा पाक रूह हमारी मदद और मुहाफ़ज़त करे और खुदावंद तेरा पाक कलाम, तेरे मुँह की बातें तेरे लोगों तक खुदावंद हम शेयर कर सकें और आज के पाक कलाम के वसीला से हम सब को बरकत मिले। इस दुआ को सुनो कबूल कर मांगते हैं मसीह यस्सु के नाम से, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज का मज़मून जो है वो या उस आज की जो आयत है वो लूका की अंजील 17 बाब और उसकी पहली आयत है। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा, ये नहीं हो सकता कि ठोकरें ना लगें, लेकिन उस पर अफसोस है जिसके बायस लगे। आज खुदावंद के इस पाक कलाम को हम इस तनाजुर में देखेंगे कि किस तरह खुदा के लोगों को ठोकरें लगती हैं और खुदावंद यीशु मसीह के ये मुँह की बातें हैं कि उन्होंने कहा कि उस पर अफसोस कि जिसके बायस ये लगें। तो आज हम देखते हैं कि जैसे हम आप टीवी पे देखते होंगे नेशनल ज्योग्राफिक प्रोग्राम्स में, या मेरे वो अजीज़ जो शिकार के मुतालिक जानकारी रखते हैं तो वो जानते हैं कि शिकारी अपने शिकार को अपने काबू में करने के लिए या पकड़ने के लिए दो तरीके इख्तियार करते हैं। एक तरीका ये, ऐसा फंदा जो पोशीदा हो, जैसे ज़मीन को खोदा जाए और उसको टहनियों से या किसी चीज़ से ढांक दिया जाए और जो जानवर जिसको पकड़ना है वो अगर उस तरफ आता है तो उस गड्ढे में गिर जाए और उस जानवर को काबू कर लिया जाए। दूसरा तरीका जो है वो ऐसा है कि फंदे के साथ कोई चारा लगाया जाए और उस चारे की वजह से शिकार अट्रैक्ट होकर उस जगह पर आए और वो उस फंदे में फंस जाए। जैसे अक्सर हम देखते हैं कि शेर का शिकार या शेर को ज़िंदा पकड़ने के लिए लोग बकरी का बच्चा बांधते हैं ताकि उसकी आवाज़ पर वो अट्रैक्ट होकर वहाँ आए और शिकारी उसे जाल में काबू कर ले। और इसी तरह जब मछली का शिकार किया जाता है तो कांटे के साथ खुराक लगाई जाती है जो मछली को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और उस खुराक के हासिल करने के उस कोशिश में वो मछली जो है वो कांटा उसके हलक में फंसता है और वो शिकार हो जाती है। आज हम बात करेंगे शैतान या इब्लीस की, जो खुदा के लोगों की रूहानी ज़िंदगी का दुश्मन है। वो रूहों का दुश्मन है, वो दंदनाता फिरता है और वो हर वक्त इस घात में रहता है कि वो कब किसको अपना शिकार बना ले, क्योंकि वो नहायत ही चालाक, नहायत ही मुस्तैद अपने काम में और बहुत ज़्यादा चौकस और तुंद है। कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं कि आदम और हवा से लेकर आज तक के दौर में तक शैतान जो है अपना काम बड़े ज़ोर से और बड़े जोश से वो करता चला आ रहा है। उसने अपने पुरफरेब और जानलेवा फंदों के ज़रिए से वो लोगों को नुकसान पहुंचाता है। हम खुदावंद के पाक कलाम में देखते हैं, मत्ती रसूल की अंजील उसका 4 बाब और उसकी पहली 10 आयत जो हैं उनमें हम ये जान सकते हैं कि शैतान ने खुदावंद यीशु मसीह को भी आजमाने की कोशिश की। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। और खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात से वो भूखे थे, फाके से थे और आखिर को उनको भूख लगी और आजमाने वाले ने पास आकर कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है
तो फरमा और ये पत्थर जो हैं ये रोटियां बन जाए। मसीह यीशु ने उसे जवाब दिया कि आदमी सिर्फ रोटी से ही जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है। फिर वो खुदावंद यीशु मसीह को हैकल के किंगरे पर ले गया और वहां पर कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे और ऐसा ना होगा कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा कि ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर अगली आयत में है कि फिर ऊंचे पहाड़ पर से दुनिया की शान और शौकत को दिखाया और कहा कि अगर तू झुक कर मुझे सजदा करे तो ये सारी शान और शौकत मैं तुझे दे दूंगा। यीशु ने उसे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। मेरे अजीजों, तीन तरह से शैतान ने खुदा यीशु मसीह को आजमाने की कोशिश की। पहला जो बात थी वो थी बेसिक नीड्स की, रोजमर्रा की जरूरियात की, जैसे कि रोटी जो है वो रोजमर्रा की जरूरत है। भूख के जरिए से उसने खुदा यीशु मसीह को आजमाने की कोशिश की। दूसरा जो तरीका उसने अडॉप्ट किया वो उसने खुदा यीशु मसीह को उनकी हैसियत को बताकर कहा कि तू खुदा से ये बात करो कि वो अपने फरिश्ते तुम्हारे लिए भेजे और तुम अपने आप को नीचे गिरा दो। लोग अपनी हैसियत या अपनी पोजीशन या अपनी आइडेंटिटी को सामने रखते हैं और उससे ना सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी ठोकर का बायस बन जाते हैं। ये ठोकर चाहे मुआशरती तौर पर हो, चाहे मुआशी तौर पर हो, चाहे ख़ानदानी तौर पर हो और चाहे कलीसियाई तौर पर हो, लोग अपनी हैसियत को कैश कराने की कोशिश करते रहते हैं। और तीसरी जो बात है वो ये है कि उसने दुनिया की चकाचौंध को दिखाया और आज भी शैतान जो है वो दुनिया की ऐशो इशरत के ज़रिए से, रंगो सरूर की महफिलों के ज़रिए से लोगों को अपने फंदे में फांस लेता है और खुदा से दूर करने में कामयाब हो जाता है। और हम ये जो हमने 3 एग्जाम्पल्स देखी, मत्ती रसूल की इंजील और उसका 4 बाब और उसकी पहली 10 आयत, हम यहाँ पर ये जान पाए कि शैतान जो है, इब्लीस जो है, वो भी खुदा के पाक कलाम से गहरी वाकफियत रखता है, वो आगाह है। वो देखें आप कि उसने खुदावंद के पाक कलाम की बातों को कहकर खुदावंद यीशु मसीह को आजमाने की कोशिश की। तो आपको यह हमें मोहतात रहना है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी आपको नजर आएंगे जो आयात पढ़ेंगे, जो कलाम आपको बताएंगे, लेकिन उनके पीछे जो है और ताकतें हैं, उनके पीछे कोई और चीज़ें हैं। जब आप उनके अगर आप रफाकत रखते हैं या आप उनको सुनते हैं तो आप देखेंगे कि वो और भी कलाम से मुनाफी जो बातें हैं, जो खुदा की बातें नहीं हैं, वो भी आपको बताएंगे। और आपको चाहिए कि वहाँ पर आप होशियार हो जाएं। ऐसे लोग, ऐसे तरीके बताने वाले, ऐसे टोटके बताने वाले, वो आप ये जान जाइए कि वो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं हैं, बल्कि वो अंदरूनी तौर पर किसी और के पुजारी हैं, किसी और की प्रस्तुति करते हैं। ये जो आयत आज हमने अपने सामने रखी, एक दफा फिर पढ़ूंगा। फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा कि ये नहीं हो सकता कि ठोकरें ना लगे, लेकिन उस पर अफसोस जिसके बायस लगे। दुनिया में रहते हुए, दुनिया में चलते फिरते हुए आपको, हमें बहुत सारी ठोकरें लगती हैं, किसी के गुफ्तार से, किसी के रवैये से,
किसी की बातचीत से कोई अपने आप को सेव करने और आपको लेट डाउन करते हुए आपके ये दिल आजारी और दिल शिकनी का बायस बनते हैं लोग। लेकिन और ये ठोकर जो है, ये गुस्सा, कहर, हसद, नाराजगी, तलखी, नफरत, लालच, दिल शिकनी, गुरूर, अपनी अना की तस्कीन, अपनी ताकत और इख्तियार को मुतलकुल अनान हद तक अपने पास रखने से वाबस्ता है। यहाँ पर खुदा यीशु मसीह ने कहा कि उस पर अफसोस जिसके बायस ये ठोकरें लगे। आज ज़रूरत इस बात की है कि हमें सोचना है, हमें ख़ानदानी तौर पर सोचना है, हमें कलीसियाई तौर पर सोचना है, हमें जिस मुआशरे में रहते हैं उसमें हमें अपने लिए सोचना है कि हमारा रोल क्या है, हमारी ज़िंदगी कैसे नमूने की ज़िंदगी है, क्या हमारी ज़िंदगियों से दूसरों को दिल आज़ारी हो रही है, क्या हमारी ज़िंदगी से, हमारे किसी एक्ट से, हमारे किसी एक्शन से किसी दूसरे को दिल शिकनी तो नहीं हो रही। हमें चाहिए कि अपना किरदार, अपनी गुफ्तार, अपनी एक्टिविटीज़, अपना करैक्टर मसीह की तालीमात के मुताबिक गुजारें, जिसमें हलीमी हो, जिसमें फरोतनी हो, जिसमें बर्दाश्त और बुर्दबारी हो। मेरे अजीजों, शैतान या इब्लीस खुद सामने आकर वार नहीं करता, बल्कि वो हमारे इर्द गिर्द से ही लोगों को लेता है, उनको इस्तेमाल करता है और खुदा के बंदों के खिलाफ वो काम करता है। ज़रूरत इस बात की है कि हम शैतान के फंदे का चारा ना बने और ना ही उसका शिकार बने। ये जिम्मेदारी हम सब की है। हम जो मसीही कहलाते हैं, हम जो मसीह यस्सु के कीमती लहू से खरीदे गए, धोए गए, पाक किए गए, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने चाल चलन के वसीला से दूसरों के लिए बढ़ोतरी का बायस बने, ना कि किसी की तनज़ली का बायस बने। और एक और आयत खुदा के पाक कलाम में से आपकी नजर करता हूँ, पौलुस रसूल का तीमुथियुस के नाम दूसरा खत, दूसरा बाब और उसकी 24वीं, 25वीं और 26वीं आयत में लिखा है, मुनासिब नहीं कि खुदा का बंदा झगड़ा करे, बल्कि सबके साथ नरमी करे और तालीम देने के लायक और बुर्दबार हो और मुखालफों को हलीमी से तादीब करे, तादीब नसीहत करे। शायद खुदा उन्हें तादीब बख्शे, शायद खुदा उन्हें तौफीक बख्शे ताकि वो हक को पहचाने और खुदावंद के बंदा के हाथ से खुदा की मर्जी के असीर होकर इब्लीस के फंदे से छूटे। यहाँ पर खुदा के बंदा के लिए, खुदा के खादम के लिए, खुदा के लोगों के लिए नहायत खूबसूरत हदायत है कि खुदा के बंदा के लिए ये मुनासिब नहीं कि वो झगड़ा करे और उसका मिजाज नरम होना चाहिए, उसको लायक तौर से और बुर्दबारी के साथ तालीम देनी चाहिए और मुखालफों को हलीमी के साथ उसको तादीब यानी नसीहत और अच्छा रास्ता हलीमी और फरोतनी के साथ बताना चाहिए। और खुदावंद का पाक कलाम में लिखा है कि शायद खुदा उन्हें तौफीक बख्शे ताकि वो हक को पहचाने, यानी मुखालिफ जो है खुदा उनको इस बात की तौफीक दे कि वो अच्छाई को, अच्छी बात को पहचाने और खुदावंद के बंदा के हाथ से खुदा की मर्जी के असीर होकर, यानी खुदा की मर्जी को मानते हुए, खुदा की मर्जी के ताबे होते हुए इब्लीस के फंदे से छूटे। ये हम सब की जिम्मेदारी है। हमें चाहिए कि हमारे कौल फेल के वसीला से, हमारी बातचीत के वसीला से, हमारे कलाम के वसीला से, हमारे किरदार के वसीला से जो लोग इब्लीस के फंदों में फंसे हुए हैं, हम उनको भी उसमें से निकालने के लिए मददगार बने। मेरे अजीजों, आज के पाक कलाम के वसीला से खुदावंद हम सबको बरकत बख्शे और हम अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाते हैं। हमारे जिंदा खुदावंद,
हम तेरे हजूर झुकते हैं एक दफ़ा फिर, तेरा शुक्र बजा लाते हैं, अपने तमाम अजीज़ों के लिए खुदावंद तेरी बरकत मांगते हैं। खुदावंद मैं मिन्नत करता हूँ कि तू अपने लोगों को शैतान के फंदों से महफूज रख। खुदावंद मैं मिन्नत करता हूँ कि तू हम सबको शैतान के हरबों से, उसकी चालों से, उसके फंदों से, जो देखने में खुशनुमा दिखाई देते हैं, जो दुनिया की ऐशो इशरत से की तरफ राग़िब करते हैं, जो दुनिया की चमक की तरफ इंसान को राग़िब करते हैं, खुदा तो हम सबको इन तमाम इस ऐशो इशरत से, इस चमक दमक से, इस तमाम खुदा जो वो रग़बतें, वो जो शैतान दिखाता है, अपनी तरफ खींचता है, खुदा हम मिन्नत करते हैं कि तू हम सबको, मेरे तमाम अजीज़ों को उससे महफूज रख और खुदा अपने में बढ़ने का फजल दे। तेरे लोग तेरे नाम को इज्जत व जलाल देने का बायस बनते रहें। तेरे लोग खुदा तुझ में शादमान और मसरूर हों। तेरे लोग तेरे नाम को जाने माने और दूसरों तक पहुंचाएं। तेरे लोग उस ईमान के बानी कामल करने वाले यस्सु को तकते रहें, जिसके वसीला से निजात है, जिसके वसीला से जिंदगी है, जिसके वसीला से हमेशा की जिंदगी है। खुदावंद हम सबको बरकतों से माला माल कर। मेरे तमाम सुनने वाले, देखने वालों के लिए, खुदावंद उनके ख़ानदानों के लिए, छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक, खुदावंद ख़ानदान के एक एक फ़र्द के लिए तेरी तरफ से खुदावंद इलाही बरकत मांगता हूँ। तेरा रहम और तेरा फजल तेरे लोगों पर छा जाए और खुदा तू अपने लोगों को इब्लीस की तमाम चालों से महफूज रख। खुदावंद इस दुआ को सुनकर कबूल कर, मांगते पा लेते हैं मसीह यस्सु के नाम से, आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।